श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कल मंगलवार के दिन पड़ रही है पूर्णिमा की तिथि। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार के दिन पड़ने वाली पूर्णिमा को भौमवती पूर्णिमा कहते हैं। और चाहे भौमवती पूर्णिमा हो या फिर शनिश्चरी पूर्णिमा हो, अगर इस दिन हम लोग सिर्फ 2 लौंग के द्वारा महादेव में ये विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन से कर्ज की समस्या समाप्त होती है, हमारे जीवन से धन धान्य की समस्या समाप्त होती है, हमें सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है, हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, दुर्भाग्य का अंत होता है तथा जितने संकट विपत्तियां समस्याएं हमारे जीवन में चल रही होती हैं, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या विवाह से संबंधित हो या फिर हमारी नौकरी से संबंधित हो या फिर लड़ाई झगड़े से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से दूर हो जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए दोस्तों, सावन का और अधिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में मंगलवार के दिन पड़ने वाली ये पूर्णिमा की तिथि हमारे लिए किसी भी विशेष संयोग से कम नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि हमें इस दिन कुछ विशेष उपाय शिवलिंग के सामने यानी महादेव के सामने जरूर करने चाहिए जो हमारे जीवन से सारे संकटों का अंत कर सके। उपाय जानने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि श्री गणेश जी का वाहन क्या है, चूहा या फिर मोर। इन दोनों में से जो भी आंसर सही है उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, उपाय बताने से पहले एक बात आप लोग और जान लीजिए। गुरुजी ने कहा है कि पूरे सावन के महीने में आपको एक कार्य जरूर करना है कि जब भी अमावस्या की तिथि आए तो आप एक कनेर का पुष्प शिवलिंग में जरूर समर्पित करिएगा। कनेर का पुष्प पीले रंग का होता है, सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, ये होता है कनेर का पुष्प। ये आप शिवलिंग में जरूर समर्पित करिएगा और इसके ऊपर आपको 2 लोटे जल शिवलिंग में जरूर समर्पित करने हैं। ये उपाय आपको इस सावन और अधिक मास के मिलन में पड़ने वाली अमावस्या की तिथि में करना है, यानी 16 अगस्त को करना है। एक बार अभी आपको बता दिया जा रहा है ताकि आप लोग 16 अगस्त को ये उपाय करने से बिल्कुल भी ना चूके। अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कर्ज की समस्या है, जिनके जीवन में धन की समस्या है, धन की प्राप्ति जिन्हें नहीं हो पा रही है, धन की वजह से छोटे छोटे कार्य रुक जाते हैं, धन की वजह से उन्हें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो जिन लोगों के जीवन में ये समस्याएं हैं उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है, लेकिन बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय में शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है और सबसे आखिर में आपको ले लेना है 2 लौंग और 1 लोटा जल। लौंग आप जो भी लेंगे वो फूल वाली लेंगे, आप खंडित लौंग नहीं लेंगे। देखिए, हम लोग चाहे माता रानी के सामने कोई उपाय करें या महादेव के सामने कोई उपाय करें या पीपल में जाकर कोई उपाय करें, यानी किसी भी देवी देवता के सामने अगर कोई हम उपाय करते हैं और वो उपाय लौंग से संबंधित होता है तो लौंग हमेशा फूल वाली होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये 2 फूल वाली लौंग और 1 लोटा जल तथा 1 बेलपत्र और शहद लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप इस मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर आप सबसे पहले शिवलिंग के सामने दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ फेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको आप अपने हाथ में रखिए और बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर, यानी बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी तरफ आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है। आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर चिकनी साइड शहद लगा दीजिए और महादेव का स्मरण करते हुए आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या है, धन की वजह से जो कार्य रुक रहे हैं या फिर कर्ज से संबंधित जो समस्या है उसका स्मरण कर लीजिए और फिर ये 1 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए।
इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को इस बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार स्मरण करते जाइए, या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आप जो 2 लौंग लेकर आए हैं उन 2 लौंग को पूरा शहद से भिगो लेंगे, यानी शहद में ये दोनों लौंग आप डुबो लेंगे और इन दोनों लौंग को सबसे आखिर में आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेंगे। कौन से महादेव? ऋण मुक्तेश्वर। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन और अधिक मास में पड़ने वाली इस भौमवती पूर्णिमा के दिन अगर हम लौंग और बेलपत्र से ये विशेष उपाय शिवलिंग में करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन से कर्ज की समाप्ति होती है, हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और हमें सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कष्ट, समस्याएं, दुख बहुत ज्यादा है। गुरु जी ने कहा कभी कभी पितरों की वजह से हमारे जीवन में सुख शांति नहीं रहती है, हमारे जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं, तो उन लोगों को ये दूसरा उपाय करना है। देखिए, दूसरे उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक की जरूरत पड़ेगी। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ घी का प्रयोग करना है। गुरुजी ने कहा है कि जब भी हम पितरों के निमित्त कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हम उसमें लंबी रुई की बत्ती का ही प्रयोग करते हैं। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करने से हमें वंश में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है तथा सुख समृद्धि और शांति में भी वृद्धि होती है। आप देखिए, ये दीपक आपको शाम को सूर्यास्त के बाद प्रज्वलित करना है। जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आप ये दीपक आपके घर में जो जल रखने वाला स्थान होता है, जहां पर आप जल रखते हैं, चाहे वो जल आरओ में आप रखते हो या फिर किसी बाल्टी में रखते हो या फिर किसी भी घड़े मटके में कहीं पर आप रखते हो, तो उस जल के समीप आपको ये दीपक रख देना है। दीपक की बत्ती यानी दीपक में आपने जो लंबी रुई की बत्ती लगाई है उसका मुख आप दक्षिण दिशा की तरफ करते हुए ये दीपक आप प्रज्वलित कर देंगे और ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का 11 बार स्मरण करते हुए पितृदेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी हम पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में एक दीपक ये प्रज्वलित करते हैं तो यकीन मानिए पितरों की ही कृपा से हमारे जीवन में सुख शांति बढ़ती है, हमारी समस्याओं का अंत होता है, हमारे वंश में वृद्धि होती है, मान सम्मान, लक्ष्मी, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है तथा हमारे जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य का भी अंत होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही विशेष उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।